गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज यहाँ हम GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके कैसे आपको अप्रोच करना है साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को GS3 के पेपर में। ओके, इस बार 4 क्वेश्चंस आए हमारे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द साइंस एंड टेक पोर्शन। देखो, हमें पहले से पता है यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो डायरेक्ट, ज़्यादातर क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको उसकी थ्योरी नहीं पूछी जाती। यूजुअली क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होती है टेक्नोलॉजी की वो पूछी जाती है, और इस बार भी वही हुआ है। ओके, तो टेक्नोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो हमें पता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन इन आवर लाइफ्स, इन फॉर सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्या यूजेस हो सकते हैं, कैसे हम उस टेक्नोलॉजी को, सीधी सी बात है ज़्यादातर क्वेश्चन किस बेस्ड होते हैं कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन डेवलपमेंट को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बेस्ड होते हैं साइंस एंड टेक के, और इसी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के जो GS3 के 4 क्वेश्चन है मेंस को, उसको लेके अप्रोच क्या रहेगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हमारा, इट वाज अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर भी था, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मेंस में, इस बार भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट्स हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। देखिए, इसको आप दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, दूसरा आपका उसका हेल्थ सेक्टर में क्या यूज है। ओके, तो फर्स्ट देखो 150 वर्ड्स में आंसर करना है आपको, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि पहले आप इसको अराउंड 50 वर्ड्स में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप हो जाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। अगर क्वेश्चन सीधा हेल्थ सेक्टर में यूज के आ जाते तो भी आप इंट्रोड्यूस तो करते, तो आप 50 to 60 वर्ड्स में क्या करोगे, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है उसे बताओगे। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो स्केल पे हमारा इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। अब ये नैनो स्केल क्या है, नैनो स्केल हमारा क्या है, नैनो स्केल का मतलब होता है हमारा अराउंड, आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का जो स्केल है। ये देखो, ये नैनोमीटर, कुछ यहाँ कुछ जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को नैनोमीटर तो पता होगा। नैनोमीटर क्या होता है हमारा, 1 नैनोमीटर किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर के। तो नैनो का मतलब होता है बहुत बहुत स्मॉल स्केल पे। ओके, स्मॉल स्केल पे यूजेस। ओके, अब हमें पता है इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन आई थिंक एवरी फील्ड। आपका इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, आप वो बताओगे, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, आपका एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, आपका हेल्थ सेक्टर में यूज कर सकते हैं, जिस जहाँ जहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं हम बताएंगे। वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, कार्बन नैनो फाइबर्स का हम यूज किस चीज़ में कर सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। गॉट दिस। आप 4 से 5 पॉइंट में जो मेन यूजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, हेल्थ सेक्टर को छोड़ के आप इंट्रोड्यूस करोगे कि हम ऐसे ऐसे नैनो स्केल पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ओके, उसमें आप कोई भी सेक्टर ले सकते हैं, चाहे वो आपका एविएशन सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, आपका क्रूड एंड ऑयल है, सभी जगह हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हेल्थ पे क्यों आया है मेनली, देखो आज के टाइम कोविड का इशू है, तो हेल्थ सेक्टर का हम नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, जो करंट से रिलेटेड होता है उससे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि हेल्थ का, नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके भी बहुत बहुत पॉइंट बन सकते हैं, बट आपको 150 वर्ड्स में लिमिट रखनी है, तो आप 5 से 6 मेन पॉइंट जहां नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है या हो चुका है वो डिस्कस करोगे। अब इसमें मेन पॉइंट्स में आपका क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, अभी कोविड चल रहा है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ड्रग डिलीवरी वो उठा सकते हो। कौन कौन से पॉइंट आप उठा सकते हो,
रिलेटेड टू ड्रग डिलीवरी। अब ये क्या चीज है, ये एक्सप्लेन कैसे करोगे कि ड्रग डिलीवरी से कैसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो क्या होता है कि हमारा कोई भी ड्रग है किसी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करता है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम है, तो ड्रग्स का क्या होना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करे, ठीक है। अब जो हमारा जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें क्या होता है, थ्रू सर्कुलेशन सिस्टम वो टारगेट करता है। तो एक तो क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लेता है, दूसरा क्या है, अगर किसी दूसरी बॉडी पार्ट पे अगर उसके साइड इफेक्ट हैं वो भी होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जैसे गोल्ड पार्टिकल्स, नैनो गोल्ड पार्टिकल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन पे, अगर आपको मान लो स्टमक पेन है या आपको कुछ हार्ट का इशू है, तो जो हार्ट रिलेटेड ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। कहाँ? स्पेसिफिक रीजन में। उससे क्या फायदा होगा? टाइम कम लेंगे। दूसरा क्या फायदा होगा बेटा कि स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ, आप कह सकते हो कि ऑर्गन है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिस्टम है, ओके। और दूसरे सिस्टम्स पे इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद आइए आप डिलीवरी, क्योंकि इफेक्टिव होगी ना ये बहुत। ये चीज अगर आप कोई आपको किसी पर्टिकुलर किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप स्पेसिफिकली एक जगह डिलीवर कर रहे हो अपनी ड्रग, दूसरे ऑर्गन्स में डिलीवर नहीं कर रहे, इफेक्टिव होगी, टाइम सेविंग होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स। सेकंड आपका सर्जरी, नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स में क्या होगा बेटा, क्या होता है कि दीज आर द स्मॉल मशीन्स, आप कह सकते हो नैनो स्केल की मशीन्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसको आप इमेजिन वो नहीं करोगे कि ये बहुत बहुत अपनी बड़ी मशीन्स की तरह होती है, नैनो स्केल की वो है। ये क्या कर सकती है कि जो डॉक्टर्स, आप पूरे का पूरा जो है, आपको क्या करना पड़ता था सर्जरी के टाइम, क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू ओपन ऑर्गन सिस्टम्स। नैनो रोबोट्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके नैनो रोबोट्स, वो एक्चुअली क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीस्ट होते हैं, इनको प्रोग्राम्ड होते हैं, ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम होते हैं किसी फंक्शन के लिए। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो स्पेसिफिक रीजन है जहां हमें सर्जरी करनी है, वहां क्या करेंगे, हम सर्जरी कर पाएंगे। दूसरे ऑर्गन्स या आप क्या कर सकते, दूसरे ऑर्गन्स को वो टच नहीं करेंगे। नैनो रोबोट्स होते हैं, ओके। फिर आप क्या है, कैंसर, कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट। कैंसर, अब कैंसर में जैसे क्या होता है, आपका कीमियोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है। कैंसर का सबसे बड़ा, कैंसर का जब हम इलाज करवाते हैं तो सबसे क्या होता है कि जब हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं, साथ के साथ क्या होता है, नॉर्मल सेल्स भी किल हो जाते हैं। नॉर्मल सेल्स किल हो जाएंगे तो बेटा इसका डिसएडवांटेज है, सीधी सी बात है, आपका टारगेट आप कैंसर सेल को कर रहे हो, बट उसके साथ आपके नॉर्मल सेल भी टारगेट हो रहे हैं। तो कीमियोथेरेपी वगैरह में अगर आप नैनो पार्टिकल्स यूज करके कीमियोथेरेपी करोगे तो आप क्या कर सकते हो, वही पर्टिकुलर लोकेशन, अगर आपको थ्रोट कैंसर है तो थ्रोट कैंसर में जो कैंसरस सेल है पर्टिकुलरली उन्हें ही टारगेट कर सकते हो। समझ रहे हो? आई कैंसर है तो पर्टिकुलरली आप क्या करोगे, आई की वो सेल्स जो कैंसरस है उन्हें टारगेट करोगे। इससे क्या होगा, जो बाकी सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, वो इफेक्ट नहीं होंगी। और ये क्या है, थेरेपी का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। गॉट दिस? फिर आपका इसका एग्जाम्पल भी है, कई चीज जैसे आयरन ऑक्साइड है वो यूज हो रहा है आपका कैंसर ड्रग्स के लिए और नॉर्मल ड्रग्स के लिए भी, ओके। फिर आप क्या कर सकते हो, जो रिसर्च में, अब देखो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर का रिसर्च भी होता है, जैसे जीन सिक्वेंसिंग है, जीन सिक्वेंसिंग में क्या है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है, कर सकते हैं हम, ठीक है। बायोसेंसर्स का, ओके, बायोप्रोब्स डिलीवर करनी है हमें पर्टिकुलर लोकेशंस पे, तो वो क्या कर सकते हैं, हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करके हम डिलीवर कर सकते हैं बेटा। ये सारे पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। गॉट दिस? ये पर्टिकुलरली आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है,
सारे किस किस फील्ड्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल वो आपने लेने हैं। फिर हेल्थ सेक्टर के आपने 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं कि यहाँ यहाँ हेल्थ सेक्टर में हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, चाहे वो नैनो रोबोट्स हो, कैंसर रिलेटेड हो, तो सारे के सारे आप लिमिट्स में रहना है। लेकिन 150 वर्ड्स है तो पर्टिकुलरली फोकस करना कि जो मेन पॉइंट्स है वही लिखो। गॉट दिस? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स। बेटा इसमें ना इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट क्या है आपको लिमिट तो देखनी पड़ेगी। तो आप देखो 150 वर्ड्स है, यहाँ आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये क्वेश्चन आपकी रिस्ट्रिक्शन देखेगा कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट और कितने कम वर्ड्स में आप लिख पाओगे। देखो बेटा इसके तो एग्जाम्पल ही इतने मिल जाएंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा है कि एग्रीकल्चर, साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन का एंड आप इस पे ऐसे लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज करो और आंसर लिखो। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हो, पहले उसमें देखो हर फील्ड में, और ऐसे क्वेश्चन में आपको हर एस्पेक्ट कवर करना है। कहीं सोशल उसमें यूज हो रहा है, पॉलिटिकल उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, हर हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है। ट्राई करना कि टच आप एग्जाम्पल आप हर सेक्टर से दे पाओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे क्या है पॉलिटिकल सेक्टर का अगर एग्जाम्पल ले, साइंस एंड टेक का यूज हम ले, तो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। पहले आप ये अटेम्प्ट करोगे, इसमें देखो जैसे पॉलिटिकल उसमें क्या दे सकते हो आप, ई गवर्नेंस, ओके, ई गवर्नेंस का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक उसमें डिजिटल ई नाम का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स का, ठीक है, डायरेक्टली कैसे हमारा इससे क्या हुआ, करप्शन कम हुई ना। देखो आपको ज्यादा वर्ड्स में नहीं जाना, क्योंकि 150 वर्ड्स में आपको दोनों आंसर करने हैं, दोनों 150 वर्ड्स में आंसर करने हैं। इसलिए आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्ट रखोगे खुद को, ठीक है। एजुकेशन में कैसे कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशन में आज के टाइम आपको पता है कोविड के टाइम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का रोल, वो लिख सकते हो, क्योंकि टेलीमेडिसिन, ठीक है। और फिर आप किस में कर सकते हो, ठीक है, टेलीमेडिसिन में कर सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बेटा। ये सारे देखो इसमें लगभग अनलिमिटेड ऑप्शंस है आपके पास, बट आपको 3 से 4 एग्जांपल में ये डिफाइन करना है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इन चीजों से हमारी लाइफ बेटर हुई है। ओके, 3 से 4 कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद हमें एग्रीकल्चर बेस्ड आंसर करना है। अब एग्रीकल्चर में हमें भी पता है, एग्रीकल्चर में देखो आप दोनों एंड पे कर सकते हो, दोनों इनफैक्ट क्या है कि इसको डिवाइड कर सकते हो कि आपका साइंस टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किस, देखो आप क्या कर सकते हो, शुरू में अगर आप देखो कि अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, इनपुट स्टेज पे मतलब आपके फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सीड्स एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सीड्स, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स के साथ साथ आप जीएमओ भी कह सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ क्रॉप जीएमओ का एग्जांपल दे सकते हो, आप बीटी कॉटन का एग्जांपल दे सकते हो। देखो हाइब्रिड जो है सीड्स का क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना, साइंस बेस्ड है, उसमें आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, जीएमओ का एग्जांपल दे सकते हो, बीटी कॉटन का एग्जांपल दे सकते हो बेटा। इनपुट लेवल पे दे सकते हो कि नहीं दे सकते बेटा, ठीक है। फिर आपका फॉर एग्जांपल सोयल हेल्थ कार्ड्स, दे सकते हो कि नहीं दे सकते, बताइए। अगर आपको इनपुट्स में क्यों है ये, क्योंकि आपको पता लग गया कि कौन सा केमिकल आपकी सोयल में कम है, कौन सा ज़्यादा है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स, भाई आपके नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करोगे, आपका पोटाशियम बेस्ड, अगर पोटाशियम की कमी है तो पोटाशियम
अगर कैल्शियम की कमी तो आप जिप्सम यूज करोगे। ये सारा चीज इसमें लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप किस उसमें कर सकते हो, फार्मिंग स्टेज पे। फार्मिंग स्टेज पे क्या एग्जांपल दे सकते हो आप कि वेदर फार्मिंग स्टेज पे मतलब जब आपकी क्रॉप लग गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट, उससे क्या पता लग जाएगा कि आपको इरिगेट करना है नहीं करना, किस टाइम करना है, कैसे करना है। अगर एक्सेस इरिगेशन होगी तो भी फसल खराब हो जाएगी, अगर आपकी फसल में पानी नहीं गया तो भी आपकी फसल खराब हो जाएगी। वेदर फोरकास्ट हेल्प करता है कि नहीं करता। ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हो, स्पेशली जिन एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। ड्रिप इरिगेशन क्या करती है, न्यू टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग स्टेज पे ड्रिप इरिगेशन की बात कर सकते हो आप, ओके। और भी आप बहुत सी बातें कर सकते हो बेटा, वेदर फोरकास्ट की बात कर सकते हो। ये सारी चीजें आप किस में करोगे बेटा, फार्मिंग स्टेज पे। देखो पॉइंट्स आपके अगर 150 मार्क्स का है, पहले ही आप 3-4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर चुके, तो आपके पास ऑप्शन कितनी बच गई, मैक्सिमम आज आप 5 to 6 पॉइंट डिस्कस कर सकते हो। 2 आपने इनपुट स्टेज के कर लिए, 2 आपने फार्मिंग स्टेज के कर लिए, 2 पोस्ट हार्वेस्ट के कर लो। फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट का, फूड प्रोसेसिंग का कर सकते हो। ई नाम यहां भी डिस्कस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए। वेयर हाउसेस, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको कैसे हम यूजफुल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में, उनकी लाइफ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में। टेक्नोलॉजी का डिफरेंट स्टेजेस पे एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फॉर दिस चलिए नेक्स्ट है हमारा 250 वर्ड्स का COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technology advancements are being availed readily to win over the crisis. अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का पूछा है कि यूज कैसे हेल्प मिली है टेक्नोलॉजी से हमें कोविड की। कुछ बच्चे इसको क्या है, रिस्ट्रिक्ट करेंगे हेल्थ सेक्टर से, या मेडिसिन कह लो, हेल्थ सेक्टर से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। सिर्फ उसके बारे में आंसर लिखेंगे कि डायग्नोस्टिक में आपका RT-PCR वगैरह पे लिखने लग जाएंगे, वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन डिस्कवरी के बारे में लिखने लग जाएंगे बेटा। लेकिन इसका स्कोप, इस क्वेश्चन का स्कोप उससे ज़्यादा है। क्या स्कोप है, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कहाँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब हमें इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हुई, ICT, इसके देखना कि 10 से हम कितने पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट ही आप लगा लो ICT के बारे में, क्योंकि शुरू में क्या था, लोगों को अवेयर कराना था ना, अवेयर कराना था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अवेयर कराना था। अवेयर कराते कराते साथ में मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही थी। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे ऐड आनी शुरू हुई थी, आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपकी कॉलर ट्यून्स रिलेटेड टू COVID-19 बनी थी। लोगों को अवेयर कराना ये काम था, ICT के थ्रू हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। गॉट दिस, फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो। 7 to 8 पॉइंट अच्छे आपने डिस्कस कर दिए, यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सेकंड क्या कर सकते थे, साइंस से रिलेटेड, मतलब आपका डायग्नोस्टिक, उसमें थोड़ा सा आप जैसे RT-PCR के बारे में बता दो, ठीक है, ओके, RT-PCR के बारे में बता दो, या और भी किसी भी टाइप का अगर आपको मेथड याद है डायग्नोस्टिक का, वो एक्सप्लेन कर दो, एक भी एनफ है। ओके, उसके बाद वैक्सीन का आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, वो भी क्या है टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलप करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन कोट है हमारा, वो भी डिस्कवर हो गया है, सब कुछ हो चुका है इसके बारे में लगभग, वो सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है हेल्थ केयर से रिलेटेड। ओके, फिर आप यूज कर सकते हो ट्रैकिंग। याद करो शुरू में आपका आरोग्य सेतु ऐप, कि भाई अगर कोई
आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, कहीं गया है पब्लिक प्लेस पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हो, आसपास आए हो, आप अपना क्या करवा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए। तो इससे भी क्या हेल्प मिली, गॉट दिस। फिर आप जो हमारी डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही थी, डिजिटल पेमेंट्स, क्या है, जो गवर्नमेंट जो है स्पेशली बीपीएल जो फैमिलीज थी उनके लिए उनके अकाउंट्स में पैसे गए थे कि ताकि जो एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुआ है, जो लोग इफेक्ट हुए हैं, जिनकी जॉब्स गई हैं, उनके लिए क्या कम से कम हम फूड प्रोवाइड कर पाएँ, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ, डायरेक्ट क्या है ट्रांसफ़र कर पाए गवर्नमेंट। किस कारण कर पाई, डिजिटल पेमेंट्स के कारण, कॉन्टैक्टलेस मूवमेंट। इंडिया में ये इतना नहीं हुआ कॉन्टैक्टलेस मूवमेंट। कैसे कॉन्टैक्टलेस मूवमेंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ ड्रोन्स वगैरह से हम क्या कर सकते थे, डिलीवर कर सकते थे क्या चीज़, कोई भी पैकेज है, कुछ भी चीज़ है जो हम, क्योंकि डायरेक्ट टच से क्या हो रहा था, आपका कोविड फैल रहा था, तो उसका भी यूज़ कॉन्टैक्टलेस जो टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ कर पाए हम। गॉट दिस और नॉट, ओके। फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, एजुकेशन, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग घर बैठे बैठे देख रहे हो, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा ही है ना बेटा, है कि नहीं। पहले जो है जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, कोई भी मतलब अब क्या है, हमें उसकी वैल्यू पता लग गई है ना बेटा। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो लगभग आप क्या कह सकते हो, एक साल पूरा का पूरा स्टूडेंट्स का ख़राब हो जाता। बट स्टूडेंट्स और टीचर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है ना बेटा। तो ऐसे अनलिमिटेड आपके पास पॉइंट्स होंगे, 8 to 10 पॉइंट्स अगर आप अच्छे लिखते हो यहाँ तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। गॉट दिस। और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपका सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया, वो भी आप बता सकते हो बेटा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। एग्जाम्पल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है, 8 to 10 एग्जाम्पल्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का, 250 वर्ड्स का में हमें बताना है, 250 वर्ड्स में बताना है। तो इसमें देखिए कन्वेक्शनल, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सीधी सी बात है, सन एनर्जी से, सनलाइट से जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या है। कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल मतलब आपका थर्मल होगा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, पेट्रोल से, डीजल से, इनसे कैसे बेटर है एनर्जी सोर्स हमारा, या हाइड्रो से भी, हाइड्रो से भी क्या है, क्योंकि हाइड्रो भी हम कन्वेक्शनल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो उन सोर्सेज से सोलर एनर्जी बेटर क्यों है, वो डिस्कस करना है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं। अब इसमें क्या आ जाता है बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी में क्या डिस्कशन करना है आपने, क्या बताना है, ठीक है। देखो इसको ब्रॉडर 3 या 4 कैटेगरी में लेके एक्सप्लेन करो। रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स है, अब इसको पूरा आप, क्योंकि अनलिमिटेड आपके पास सनलाइट अवेलेबल है, आप कितना भी यूज करो कोई इशू होगा, कोई भी इशू नहीं होगा ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कितना भी यूज करो। गॉट दिस। सेकंड आपका पोल्यूशन से रिलेटेड, CO2 फ्री है, इसे भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि आज के टाइम पूरा एक्सप्लेन करो कि जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ जो आपके एनर्जी है उनमें CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है तो क्या होता है आपका, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करो, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करो, कर सकते हो ना। फिर आप क्या कर सकते हो, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब बेटा इसमें क्या है कि आपका स्टार्टिंग में कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है, सनलाइट तो फ्री है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी ये और भी चीप होती जाएगी, नहीं होगी।
वो डिस्कस करो। फिर आप स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये 4 पॉइंट भी अगर आप फर्स्ट उसमें डिस्कस कर लोगे मोर देन एनफ रहेंगे। अब ये स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या हो गया बेटा? स्केल ऑफ ऑपरेशन, बेटा स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आप एक घर में भी सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो, एक लैंप के लिए भी यूज कर सकते हो, एक स्ट्रीट लाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, और आप मेगा सोलर पार्क्स भी बना सकते हो। जो आपके दूर दराज के इलाके हैं जो कनेक्टेड नहीं है ग्रिड से, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वो पूरा एक्सप्लेन करोगे, और दिस और नॉट, ये आप किस में एक्सप्लेन करोगे। इसमें जैसे CO2 फ्री के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बेनिफिशियल है ये, कि आपका सीधी सी बात है, आप क्या कर सकते हो इसमें, हाँ जी बेटा, इसमें क्या कर सकते हो कि आपका जो वो क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, जहां हम डैम्स बनाते हैं, वो इकोलॉजी को क्या करता है, जो उसका इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। आजकल डी डैमिंग हो रही है, डी डैमिंग का मतलब आपका डैम्स तोड़े जा रहे हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे आप इसमें। देखिए हाँ जी, बेसिक चीज क्या है, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको बताना है कि सोलर एनर्जी क्या है, उसमें कोई इश्यू नहीं रहता। मेन आप बॉडी पे फोकस करो और कंक्लूजन पे। अब बॉडी में ऊपर वाले क्वेश्चन के ये कर दिया आपने, 4 पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद आपका क्या आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। तो आप स्टार्ट ही इससे कर सकते हो कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हमें कितना 2022 तक 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस करना है। उसमें से 100 किससे हमने प्रॉमिस किया था, सोलर एनर्जी से। तो गवर्नमेंट की स्कीम ही यहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करोगे, इसमें करोगे डिफरेंट स्कीम्स कौन कौन सी कर सकते हो। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहाँ कमिट किया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ये किया था, ठीक है, क्योंकि हमें लगभग 40% ऑफ आवर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, ये गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया था। ओके, अब इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम। नेशनल सोलर मिशन के बारे में बात करोगे आप, नेशनल सोलर मिशन के फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में बात करोगे, ठीक है। फेज़ 2 में क्या क्या स्कीम्स है, सोलर पार्क्स के बारे में बात करोगे। सोलर पार्क्स के साथ साथ आप क्या बात कर सकते हो बेटा, जो इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हाडला सोलर पावर प्लांट कहाँ है आपका, राजस्थान में है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनेगा। सिमिलरली क्या है, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट और भी हैं सोलर पार्क्स के बारे में। पावगोड़ा सोलर पार्क जो 2019 कर्नाटका में बनाया गया है, सेकंड लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आप बताओगे कि इंडिया क्या है, कि गवर्नमेंट क्या हार्नेस करना चाह रही है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ज़्यादातर रीजन में जो सनलाइट है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, और इंटेंसिटी भी अच्छी है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है ज़्यादातर पार्ट ऑफ हमारा, लगभग 1/3 पार्ट तो डायरेक्ट है, दूसरा ड्यू टू हिमालयस क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, ट्रॉपिकल उसमें है। गॉट दिस। फिर आप और भी स्कीमें जो गवर्नमेंट की है बात कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारी गवर्नमेंट्स जो प्रोग्राम्स लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 का पेरिस समिट के बाद, पेरिस समिट में जो अनाउंसमेंट्स हुई थी उनके बारे में बात कर सकते हो आप। गॉट दिस। फिर आप जैसे कैनाल टॉप आपके जो स्कीम बनाई गई है कि सोलर पावर प्लांट्स उस एरिया का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हो। डिफेंस की स्कीम बनाई गई है जिसमें क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है, इस्टेब्लिश करेगी सोलर पावर प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप कंक्लूड करोगे किसमें, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं, और फाइनली कंक्लूजन में क्या कहोगे आप कि हाँ हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, बट कुछ हर्डल्स हैं। मेन हर्डल्स क्या है कि जैसे जो हमारे जो पार्ट्स यूज़ होते हैं सोलर सेल्स में, वो कहाँ हम क्या करते हैं,
इंपोर्ट करते हैं चाइना से। जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी उन पार्ट्स की, वो क्या है, इंडोजेनियस नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है दूसरी कंट्रीज से, वो भी स्मूथ नहीं है। ये एक दो पॉइंट आप डिस्कस करके कंक्लूड कर सकते हैं इसे। ओके, चलिए ओवर करते हैं क्लास। ये 4 क्वेश्चंस हमारे साइंस एंड टेक के थे।